Hi everyone, welcome back to my channel Teaching with Ms. Zoe Ali. मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन में जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक चल रहा है जिस पर आज हम बात करने लगे हैं वो है यूजेस ऑफ BODMAS रूल। जी आज हम बात करने लगे हैं यूजेस ऑफ BODMAS रूल्स पर। आज हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ BODMAS रूल। ओके, फिर हम अपना आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, यूजेस ऑफ BODMAS रूल्स को समझने से पहले हम इसके कुछ ऑर्डर्स को समझ लेते हैं। ओके जी, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस BODMAS। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की तरतीब। और व्हाट इज स्टैंड फॉर BODMAS। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑफ, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। टू गेट अ यूनिक आंसर, एक मुनफरिद जवाब हासिल करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस इन अ फिक्स ऑर्डर। एक मुनफरिद जवाब हासिल करने के लिए एक से ज़्यादा ऑपरेशन और मुकर्ररा तरतीब में मुतअद्दिद कार्रवाई को अंजाम देना ज़रूरी है। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेंस ऑफ एन ग्रुपिंग सैम्पल और प्रेफरेंसेस ब्रैकेट्स ओवर एंड अबव द फोर ऑपरेशंस द ऑर्डर फॉलो इज। ओके जी, अगर किसी इजहार में ऑफ और 4 ऑपरेशंस के ऊपर और उसके ऊपर एक ग्रुपिंग सैम्पल्स या कॉसेन ब्रैकेट शामिल हैं तो मंदरजा झेल इनकी तरतीब है जो कि आप देख सकते हैं। BODMAS स्टैंड फॉर नंबर 1 ब्रैकेट्स जो शो करता है B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स को, नंबर 2 ऑफ, नंबर 3 डिवीजन, नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 5 एडिशन, नंबर 6 सब्ट्रैक्शन। इट इज़ सिंपली नॉन हैज BODMAS जो कि किसके नाम से जाना जाता है? BODMAS के नाम से जाना जाता है। ओके जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ इज वर्कआउट द सेम वे हैज मल्टीप्लिकेशन। यानी जो ऑफ का काम होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही काम होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। यानी ऑफ का काम ज़र्ब की तरह ही किया जाता है। सेकंड देखें, ग्रुप द प्लस नंबर्स एंड ऐड देम सेपरेटली। प्लस नंबरों को ग्रुप करें और इन्हें अलग से शामिल करें। ओके जी, फॉलो द BODMAS रूल्स इनसाइड द प्रेफरेंसेस ऑल्सो। फॉलो द BODMAS रूल इनसाइड द प्रेफरेंसेस ऑल्सो। कोसेंट के अंदर भी BODMAS कवानीन पर अमल करें। ओके जी, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को समझने के बाद यानी ऑपरेशंस की तरतीब को समझने के बाद अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं यूजेस ऑफ BODMAS रूल्स। अब हम समझेंगे यूजेस ऑफ BODMAS रूल्स का। टू सिंप्लीफाई अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस विच फॉलो अ फिक्स ऑर्डर। ओके जनाब, अददी इजहार को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसी टर्म्स यूज करते हैं दिस इज नॉन हैज BODMAS। जिसे कुछ ऐसी टर्म्स यूज करते हैं जो एक मुकर्रर तरतीब की पैरवी करते हैं, ये BODMAS के नाम से जाना जाता है। यानी टू सिंप्लीफाई अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस विच फॉलो अ फिक्स ऑर्डर दिस इज नॉन हैज BODMAS। अददी इजहार को आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसी टर्म्स यूज करते हैं जो एक मुकर्रर तरतीब की पैरवी करते हैं, ये BODMAS के नाम से जाने जाते हैं। दिस इज नॉन हैज BODMAS। ओके जी, फ्रैक्शंस फॉलो द सेम रूल्स ऑफ BODMAS हैज होल नंबर्स। ये BODMAS के नाम से जो कि जाना जाता है, कसर मुकम्मल नंबर के तौर पर BODMAS के यकसा उसूलों पर अमल करते हैं। नंबर 1 ब्रैकेट, नंबर 2 ऑफ, नंबर 3 डिवीजन, नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 5 एडिशन एंड नंबर 6 सब्ट्रैक्शन। ये किसकी फॉर्म हो गई? BODMAS BODMAS की। BODMAS स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन सब की फॉर्मेशन है। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 1 इज। अब हम समझने लगे हैं एग्जाम्पल नंबर पहले 1 एग्जाम्पल नंबर से। ओके, ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने किस तरह से इन एग्जाम्पल को सॉल्व किया, ताकि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत हमें आसानी के साथ इनके रूल्स मालूम होने जाएंगे। BODMAS के रूल्स के किस तरह से हमने किस चीज़ को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 को मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है। यहाँ फर्स्ट मेथड से जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो रही है आपको मैं ये भी बताऊंगी, और मैंने जिस तरह से सेकंड मेथड से एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया है आपको मैं वो भी बता दूंगी। दोनों प्रोसीजर आपके सामने होंगे। अब आप उन दोनों को रखते हुए बिल्कुल माइंड के अंदर बहुत आसानी के साथ इसको डीपली कंसंट्रेट कीजिएगा कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप किन मेथड्स को फॉलो किया है, किस तरह से हमने इसको
सॉल्व करते हुए लेकर आए हैं हम बोथमास रूल से। ओके जनाब, एग्जाम्पल नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं। ब्रैकेट हमारे पास बना हुआ है जो कि 5/6 माइनस 1/2 ब्रैकेट, यानी 2 फ्रैक्शन है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। प्लस की साइन है 4/5, यहाँ डिवाइड की साइन है 5/7। ये जो डिवाइड है ना, डिवीजन, ये किसको शो कर रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन के अंदर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को, जिसको आपको पता होगा किस तरह से सॉल्व करना होता है, बिल्कुल सिंपली तरीके से सॉल्व करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखें ऑफ की साइन है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। ऑफ जो है ना मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। इसकी साइन को हम चेंज करते हुए मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ओके जनाब, आगे देखें 1/17/25। ओके जी, ये जो 1/17/25 जो हमें जिस तरह से दिया गया ना, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना, चेंज कर देना इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहला वाला रूल स्टेप जो है हमने ये सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसको जो है ना किसकी फ्रैक्शन की सूरत में, यानी फ्रैक्शन के रूप में लेके आना है इसको। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम किसी भी चीज़ को, कोई भी मेथड इसमें से नहीं उठा सकते, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा यही होगा, स्टेप यही होगा कि अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म गिवन है, ठीक है, इसको तो आप चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन के आ जाएगी, फिर आप इसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हुए अपने बोथमास रूल्स के प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते जाइए। ओके जी, 1 × 25, 1 × 25 1 25, 25 में प्लस 17 कीजिए, 42/25। ये हो गया हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम मजीद यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रैकेट हमने वैसे का वैसे ही एज इट इज उतारा, 5/6 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4/5 डिवाइड, डिवीजन की साइन, ठीक है, 5/7 ऑफ को सेम एज इट इज उतारा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ गए, ये सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप उठाएं, फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब आप ब्रैकेट को सिंपली देख सकते हैं, 5/6 माइनस 1/2, ठीक है। 6 और 2 का आप एलसीएम लीजिए, जो कि आपके पास 6 आएगा, ठीक है जनाब, आपके पास 6 आ गया। ओके जी, फिर आपने उस एलसीएम को लेते हुए 1/2 राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करना है। फिर माइनस की साइन एज इट इज उतारें, इसको हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व किया 1/2 को 6 के साथ, ठीक है। अंदर आप उसके, यानी जो हमारे पास एलसीएम का आया था 6 और 2 का 6 आया था निकालने के बाद, तो हमने इसको अंदर रखा, 2 को बाहर रखा। इस तरह से हमने करते हुए इसको लेकर आए, तो 1/2 का जो सॉल्व होकर आया 3 आया। माइनस की साइन एज इट इज उतारे, 5/6 को भी हमने इसी तरह से एलसीएम के 6 से सॉल्व किया, जो कि हमारे पास 5 आया। ब्रैकेट 5 माइनस 3 ब्रैकेट, ओके, अपॉन 6 प्लस 4/5 डिवाइड की साइन एज इट इज उतारेंगे, 5/7 ऑफ की साइन 42/25। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम अपना कोई आगे प्रोसीजर सॉल्व नहीं करेंगे। 5 में से -3 कर दीजिए, 2 हो गया, 2/6 प्लस 4/5 डिवाइड 5/7 ऑफ की साइन एज इट इज उतरेगी 42/25। सारी चीज़ें एज इट इज उतरेंगी। ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करने लगे हैं, जो कि है ऑफ का। ऑफ को सॉल्व करेंगे हम सिंपली तरीके से, किस तरह से? 2/6 एज इट इज उतारें, प्लस 4/5 डिवाइड, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 5/7 मल्टीप्लाई 42/25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपके पास इनको टेबल से कट करने के बाद आएगा वो आएगा आपका, ओके जी, यहाँ मैंने कट कर लिया है टेबल से। 5 1 5, 5 5 25, 7 1 7, 7 6 42, 1 × 6 1 6 6, 1 × 5 1 5 5। डिवाइड की साइन एज इट इज उतरेगी, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप ऑफ, यानी हमने इसको ऑफ को सॉल्व करना है सेकंड मेथड में, तो हमने ऑफ सॉल्व कर दिया है, जिसको सॉल्व करने के बाद आया 6/5। 2/6 प्लस 4/5 डिवाइड की साइन 6/5। अब हमने नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है? डिवीजन। ठीक, देखें यहाँ पे डिवीजन को सॉल्व करना है, जो कि हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास किसकी साइन को रिप्रेजेंट करिए? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन की साइन को। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2/6 प्लस 4/5 एज इट इज रखें, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको क्या करना है, इस डिवीजन की साइन को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई में। और उससे पहले जो फ्रैक्शन होता है ना वो सेम एज इट इज रखा जाता है। 4/5 एज इट इज उतारें, इस साइन को, जो डिवीजन की साइन है उसको शो कर रही है, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करिए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन से। ओके जनाब, इसको चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई की साइन में। अब आप जो आपका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा ना 6/5, उसको टर्न अपसाइड डाउन कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए।
उल्टा घुमा दीजिए 6/5 है तो 5/6 कर दीजिए। जब आप साइन चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को आप ऑटोमेटिकली टर्न अपसाइड डाउन कर देंगे। 5/6 हो गया। अब आप इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। यस, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो मैंने कहा था ना, मैं आपको प्रोसीजर इसका भी बताऊंगी और सेकंड स्टेप अपने मेथड से भी करके बताऊंगी। तो मैं आपको यहाँ पे पहले इसका बता देती हूँ कि फर्स्ट मेथड इस तरह से सॉल्व हुआ है कि 2/6 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 5/6 को, यानी इन तीनों चीज़ों को रखते हुए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया गया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, साथ में यानी एडिशन को भी रख के मल्टीप्लाई यानी यहाँ से कर दिया गया है। अब आप देखें 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, 2 2 यहाँ देख सकते हैं आप, 2 3 6, 2 2 4, 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ से क्रॉस हो गए मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो आपका आया है वो आया है 1/3, 1/3 प्लस की साइन के साथ है, यहाँ पे शो कर दीजिए 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3 3, 1/3 प्लस की साइन। अब जो मल्टीप्लाई करके आया था 2 1 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 2/3 यहाँ उतार दिया हमने। अब इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, एज इट इज इसको 3 रखेंगे यहाँ। 1 में प्लस 2 कीजिए, 3 हो गया, 3 1 3, 1 इज योर आंसर। ओके जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे रूल्स थे उसी को रखते हुए हमने सारे सॉल्व कर लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हुए यानी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले गए, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है, ऑफ को सिंप्लीफाई कर दिया है, डिवीजन भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया है, और आंसर जो हमारा आया है एग्जाम्पल नंबर 1 का वो आया है 1 आया है। अब मैं आपको सेकेंड मेथड सेकेंड प्रोसीजर से समझाती हूँ जो मैंने करा है सॉल्व। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है, शो कर दिया है उसका क्वेश्चन कुछ यूँ, ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 4/5 डिवीजन डिवाइड की साइन 5/7 ऑफ 1 होल 17/25। थर्ड टेंसेस का ब्रैकेट हमने बना दिया। यहाँ 5/6 माइनस 1/2 ऐसे उतारना है। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है इस फ्रैक्शन को, जो कि मिक्स फ्रैक्शन की टर्म में फॉर्म में इसको चेंज करते हुए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेते हुए आएंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर उसके बाद हम उठाएंगे अपना सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। 1 मल्टीप्लाई 25, 25 1 25, 25 में प्लस 17 कीजिए, 42 हो जाएगा, 42/25। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 5/6 भी है, 1/2 भी है, 4/5 भी है, 5/7 भी है, 42/25 भी है। अब हम इस पर यूजेस ऑफ बोथ मास का रूल लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। बोथ मास स्टैंड फॉर B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके जी, अब हम यहाँ लगाने लगे हैं बोथ मास रूल्स को। अब हम सॉल्व करने लगे हैं पहले ब्रैकेट। यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ गए, सब हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है पहले इस वाले ब्रैकेट को। ओके जी, टेंसेस के ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, तो उससे पहले अब हम क्या करने लगे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप 6 और 2 का आप एलसीएम ले लीजिए। ब्रैकेट को सॉल्व करने लगे ना, तो 6 और 2 का आप एलसीएम लीजिए। यहाँ देख सकते हैं मैंने लिया है, यहाँ पे आया है 6 उतारा, 6 2 का एलसीएम लेने का 6 आया। अब इसी जो एलसीएम आया ना, इसको रख के राइट हैंड साइड से सॉल्व कीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप 6 को आप अंदर रखें, एलसीएम को डिनोमिनेटर यानी जो आपका था उसको अब आप बाहर रखें। ये देखें, यहाँ देख सकते हैं आप 6 को आपने अंदर रखा, 2 आपका जो था डिनोमिनेटर था उसको बाहर रखें, और 2 3 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर 1। आपके पास आ गया 3 1 3 आया, यहाँ पे उतारे माइनस की साइन। इसी तरह से अब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए 5/6। इसको भी हमने किस तरह से सॉल्व किया, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। यहाँ देख सकते हैं आप 6 को आपने अंदर रखें, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर का 6 था उसको बाहर रखें। 6 1 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, 1 5 5, 5 माइनस 3, ओके, 6 2 का एलसीएम लिया था, 6 आया, प्लस 4/5 डिवाइड की साइन, डिवीजन की साइन जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को शो कर रही है, 5/7 ऑफ 42/25 एज इट इज उतरेंगे। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट प्रोसीजर को, नेक्स्ट
किसी भी चीज़ को हम नहीं सॉल्व कर सकते जब तक हमारा फर्स्ट मेथड ना सॉल्व हो जाए। हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, चलेंगे। ओके जनाब, अब आप देख सकते हैं 5 - 3, 5 में से 3 गया 2, 2/6 यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, प्लस 4/5 डिवाइड की साइन 5/7 और 42/25। अब हमने जो नेक्स्ट उठाना है सॉल्व करने के लिए किसको उठाएंगे? ऑफ को। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। ओके जनाब, ऑफ का हमने उठाया 2/6 प्लस 4/5 डिवाइड की साइन है इट इज 5/7। ऑफ को उठाया हमने जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई 42/25। यहाँ पे हमने दोनों बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 5, 5 × 25, 7 × 7, 7 × 6 = 42। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है ये आया है 1 × 6 = 6 और 1 × 5, 1 × 5 = 5, 2/6 प्लस 4/5 डिवाइड की साइन 6/5। नेक्स्ट प्रोसीजर को उठाएंगे अब हम डी के, जो कि डिवीजन को सॉल्व करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन को। 2/6 प्लस 4/5 अब हम यहाँ करने लगे हैं, इसको उठाने लगे हैं। यहाँ पे हमने 6/5 उठाया था। ओके जनाब, नेक्स्ट अब हम उसको उठाने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं डिवीजन को। ये साइन रिप्रेजेंट करती है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई को। ओके जनाब, यहाँ लिख दीजिए 2/6 प्लस 4/5, इस साइन को चेंज कर दीजिए मल्टीप्लाई में, और फिर हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है इसको टर्न अपसाइड डाउन कर देंगे। 6/5 का 5/6 कर दीजिए, फिर इसको आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 ओके, 5 × 5, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/6 प्लस 2 × 1 = 2 और 1/3 यानी 1 × 3 1 × 3 = 3। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में यानी सेकंड मेथड के अंदर मैंने कुछ इस तरह से करा था कि मैंने खाली जो है ना 4/5 मल्टीप्लाई 5/6 को मल्टीप्लाई किया था, 2/6 को मल्टीप्लाई नहीं किया था रखकर, वो मैंने अलग से शो कर दिया था 2/6 प्लस, और फिर इन चीज़ों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2/6 प्लस 2 × 1 = 2, 1 × 3 = 3, 2/3। यहाँ आप चाहें तो 6 और 3 का जो है अब आप एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनका हम एलसीएम लाजमी लेते हैं। तो अब हम सॉल्व करने लगे हैं। 6 और 3 का हमने एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास 6 आया। यहाँ पे हमने 6 मेंशन कर दिया, यहाँ देखें आप। ओके जी, इसी तरह से राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। ये करने के बाद हमारे पास आ गया है 2 + 4, 2 में प्लस 4 कीजिए 6, 6/6 उसको हम कर दीजिए, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 1 इज योर आंसर जी। ओके जी, नेक्स्ट यानी सेकंड मेथड से करने के बाद जो एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर आया है वो भी 1 आया है।